बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो सभी लोग कैसे हैं? सभी बच्चे बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी डेट आपकी आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी। कुछ चीज़ें बची थी उनको उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो डेट क्या है वो भी बताएंगे, तैयारी कैसे करनी है वो भी बताएंगे, और कौन कौन से बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी पर बात करेंगे। और आपकी जो है सिलेबस क्या है उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप जो है बिहार पुलिस री एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सारे बच्चे जरूर जाना। तो चलिए हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बिहार पुलिस री एग्जाम के बारे में। देखो एग्जाम डेट की हम बात करते हैं तो एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है, सभी को पता है, उसमें कोई शंका की बात है नहीं। नोटिस सभी ने पढ़ ली होगी और हमने वीडियो में भी बता रखा है कि 7 अगस्त से कितनी है, 31 जो है अगस्त, 7 अगस्त से 31 अगस्त आपकी जो है वो आपके एग्जाम डेट निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर पोस्टें कितनी थी तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 21,399 के समथिंग पोस्टें थी। और हाँ, यहाँ पर देखिए दो तरीके के यहाँ पर जो है एग्जाम हमने यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर हमने 2 डैश क्यों बना, इस चीज़ को समझना। इसके जो तैयारी करने वाले 2 बच्चे होते हैं, एक होता है जो रिवीजन खाली करता है। अब देखो बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि हमको तैयारी कैसे करनी है, लगभग समय बचा नहीं है क्योंकि आपका अगस्त में तो एग्जाम है और चल रहा है मई, तो जून और जुलाई मान के चलो आपके पास कितने दिन है, तो 2 महीने मान के चलो कि आपके पास हैं। ठीक है, 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में कैसे तैयारी करनी है उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि 7 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हो सकेगा तो 7 अगस्त को ही आपका लग जाए, या हो सकेगा तो लास्ट से 31 अगस्त का आपका जाना जाए, तो वो तो बाद में क्लियर होगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखो 2 महीने में तैयारी कैसे करें, तो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, चीज़ को समझना प्यार से। एक बच्चा वो होता है जो खाली रिवीजन करता है, एक बच्चा वो होता है जो रिवीजन भी करता है और साथ में क्या क्या करता है। आखिर सिलेक्शन किसका होता है, बच्चे वहीं सिलेक्शन करते हैं ना, वहीं बिहार पुलिस में जाकर वर्दी पहने के जो पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ने के तरीके भी उनके अलग अलग होते हैं, इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर 2 महीने बचे हैं, इसमें से कैसे हम तैयारी करेंगे, हमारा कुछ पहले से पढ़ा नहीं है, या हम जो है बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि हमारा सर लगभग तैयार है, 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में हमको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों पर जो है बात करेंगे। तो बहुत से इस तरीके के सवाल थे, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो होता क्या है, एक बच्चा ऐसे है वो क्या करता है, वो रिवीजन करता है। ठीक, वो क्या करता है, खाली रिवीजन करता है। दूसरा क्या करता है, तो वो रिवीजन तो करता ही है, क्योंकि रिवीजन भाई एग्जाम आने वाला है तो उसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई रिवीजन ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो तो सारे बच्चे करते हैं, इसमें नई बात क्या है। लेकिन हाँ, उसके साथ में क्या करते हैं, तो उसके साथ में क्या करते हैं, पुराने पेपर को देखते हैं कि पुराने पेपरों में क्या क्या पूछा गया है। पुराने पेपर लेंगे या अभी जो पेपर आपका हुआ था बिहार पुलिस का, तो उसको उठाएंगे। आखिर भाई जो सिलेबस तो वही है पूरा, और उनके परीक्षा में जो है एग्जाम बनाने का क्वेश्चन भी तो वही सेम रहते हैं। हाँ, ये हो जाएगा कि भाई पेपर आपका क्या हुआ था, पेपर आपका कैंसिल हो गया था, अब दोबारा आपका होने वाला है, तो पेपर आपका इतना तो सरल आने वाला नहीं, यानी कठिन पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, जब भी कोई परीक्षा होती है और वो जो है लीक उसका पेपर हो जाता है, उसके बाद उसका री एग्जाम होता है, तो उसमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने जो है जो सस्ते क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कठिन मिलने वाले हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो पुराना जो है पेपर देखेगा कि पुराने पेपरों में क्या क्या पूछा गया है, जो पेपर अभी आपका लीक हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, या जब भी पिछले ईयर पेपर आपके हुए थे उनको उठाएगा, उनको देखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे 5-6 चैप्टर तो ऐसे रहते हैं, 5 से चैप्टर तो ऐसे रहते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कॉमन होते हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, वो तो क्वेश्चन उसमें से एक बनना ही बनना है, तो उन पर जो है ज़्यादा फोकस करेगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनको केवल पढ़ेगा। रिवीजन के साथ में पुराने पेपरों को देखेगा, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको देखेगा, और सीए पढ़ेगा। सीए का मतलब जो है करंट अफेयर पढ़ेगा, क्योंकि भैया इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन चल रहा है। अब इलेक्शन से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, 100 में 100% आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, लिख के लो कि इलेक्शन से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ। तो भाई इसमें से क्या है, तो इसमें से आपके करंट अफेयर न्यू, यानी जो अभी प्रेजेंट की करंट अफेयर है, या कुछ दिन पहले, एक महीने के पहले के करंट अफेयर है, या मान के चलो 2024 की आपकी पूरी करंट अफेयर शुरुआत से जनवरी से लेकर पढ़ डालो, और जौन से महीने तक अभी चल रहा है, जब आपका अगस्त तक होगा तो इतनी करंट अफेयर आपको हर हालत में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर बनती हैं। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी, क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि तैयारी कैसे करें, और जो
पूरी तैयारी कर चुके हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनको तो सारा पढ़ा हुआ पहले से ही है, तो बोल रहे थे अब 2 महीने में हम क्या करें। तो वो सारे बच्चे ये करें जिनकी तैयारी पहले से ही है, वो जो रिवीजन के खाली तौर पर हैं कि खाली रिवीजन करेंगे, उनका भी सिलेक्शन इतना जल्दी तो नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन इन वाले बच्चों का होगा जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ के जितने बच्चे हैं सारे बच्चे उठकर इन चीज़ों पर आ जाओ, इन चीज़ों पर फोकस करो, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन दूसरे बच्चे ने पूछा था कि क्या एग्ज़ाम आपका जो है वो आपका ऑनलाइन होगा या आपका जो है ऑफलाइन होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या सर एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब इस पर देखो हम बताने वाले हैं, एग्जाम की बात करते हैं। तो एग्जाम जब भी कोई अपनी री एग्जाम की नोटिस आई, उसमें भी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपका एग्जाम जो है वो आपका किस तरीके का होगा, कि आपका ऑनलाइन होगा। यानी हम कह सकते हैं जब उसमें भी कोई चीज़ें नहीं है, तो एग्जाम जो पिछला आपका है वो भी ऑफलाइन हुआ था, तो ये भी एग्जाम आपका जो है वो आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। तो जो बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि एग्जाम आपका जो है वो आपका ऑफलाइन ही यहाँ पर होने वाला है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। और हाँ, पहले भी आपका एग्जाम जो है वो कैसे हुआ था, पहले भी आपका ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी आपका ऑफलाइन होने वाला है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब टोटल पोस्टें कितनी है, थोड़ी सी चीज़ समझना। 21,399 आपकी पोस्टें हैं। कितने बच्चों ने फार्म भरा है, लगभग 18 लाख बच्चों ने क्या किया है, फार्म भरा है। अब यहाँ पर देखना कंपटीशन कैसे क्या होने वाला है। अब लगभग 21,399 वैकेंसी है, जिसमें से 18 लाख बच्चों ने क्या किया है, फार्म को भरा है। अब कितने गुना बच्चे लेंगे, तो 5 गुना बच्चे लेंगे। कितने गुना बच्चे लेंगे, 5 गुना बच्चे लेंगे। यानी 21,399 का यदि हम 5 गुना करते हैं तो कितना बनता है, तो आपका जो है लगभग 1,06,955 आपका समथिंग में बनेगा जा करके। तो ये मान के चलो, ये बच्चे किस में जाएंगे, तो ये बच्चे जाएंगे आपके उठ करके फिजिकल में। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये बच्चे उठकर जाएंगे फिजिकल में। अब यहाँ पर समझना, अब जो कहते हैं कि पोस्टें कम है, पहले बात बिहार के हिसाब से 21,399 पोस्टें कम है ही नहीं। लेकिन जिनके मन में सवाल उठा कि जैसे क्या उठा कि ये पोस्टें जो यहाँ पर लिखी हैं 21,399 ये हमारे लिए कम है, तो उनको एक चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले एग्जाम बताया, फिर आपका हमने फिजिकल बताया। अब यहाँ से चीज़ समझना, एग्जाम यानी पोस्टें कितनी आई हैं, पोस्ट यहाँ पर समझो पोस्टें कितनी आई हैं, तो 21,399। एग्जाम कितने बच्चे देंगे, एग्जाम मान के चलो 18 लाख बच्चों ने यहाँ पर मान के चलो फार्म भरा है, तो जितने भी यहाँ पर कब कितने दे, अब ऐसे तो क्लियर हो नहीं सकता। अब मान के चलो कि एग्जाम जो है इतने दे देंगे, 15 लाख पूरे मान लो। 15 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, तो कितने भैया, 18 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, 15 लाख बच्चे मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 21,399 का 5 गुना जो है पास करेंगे, ठीक है। एग्जाम में कितना पास करेंगे, 5 गुना पास करेंगे। 1 लाख यानी हम 21,399 का यदि हम 5 गुना करते हैं तो 1,06,000 आपका 900 करके कुछ बनेगा यहाँ पर के, ठीक है। 1,06,955 करके बनेगा। यानी फिजिकल में कितने बच्चे जाने वाले हैं, फिजिकल में 1,06,955 बच्चे जो है जाने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोस्टें यहाँ पर हमारी 21,399 नहीं है, बल्कि 1,06,955 है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब बताओ समझ में आई कि नहीं चीज़ समझ आई। इतने बच्चे तो पास किए जाएंगे ही फिजिकल में। अब आपको इससे क्या मतलब, यहाँ पर 21,399 पोस्ट हैं, आपको तो फिजिकल में जाना है ना, तो 1,06,955 में आपको एक सीट लेनी है। यानी 1,06,954 सीट आपके लिए क्या है, बेकार है। सिर्फ आपको एक सीट लेनी है। अब ये देखो, अब इसे समझ लिए, एक सीट आपको लेनी है। अब यहाँ पर एक सीट में बच्चा कंपटीशन कितना पड़ रहा है, तो सबसे सस्ता एक सीट पे 17, एक ठीक है, एक बीच पे एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, तो 17, ठीक है। एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, एक सीट पे 17 बच्चे फाइट करने वाले हैं। लगभग हम बात करते हैं तो कोई ऐसी वैकेंसी नहीं देखने को हमको मिली होगी कि एक सीट पर 17 ओनली बच्चे केवल फाइट करेंगे। यानी इतना कम कंपटीशन बोल सकते हैं एक प्रकार से ना। 17 नहीं, अभी आरपीएफ का ले लो, लगभग 300-300 बच्चा, 600-600 बच्चा, एमटीएस पे ले लो कितना बच्चा, 400-400 बच्चा, और आपका जीडी में 700-700 बच्चा, 600-600 बच्चा, इतना एक सीट पे फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर एक सीट पे 17 बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। यानी आपका कंपटीशन जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा लो होने वाला नहीं होगा, बहुत लो आपका मान के चलो होने वाला है। और ये आपका जो है फाइनल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये हम फाइनल की बात कर रहे हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब देखो सारी चीज़ें क्लियर कर ली, अब सिलेबस के बारे में यहाँ पर कुछ क्लियर कर लें, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में समझते हैं। सिलेबस भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस ये तो सारी पूछी ही जाएंगी। मैथ भी आपकी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी आपकी पूछी जाएगी, हिंदी भी आपकी पूछी जाएगी, साइंस भी आपकी पूछी जाएगी। और बात करते हैं बिहार जीके भी पूछी जाएगी। और कौन कौन सी, बिहार
बिहार जीके और सीए। देखो जीके का मतलब तो जीके रहेगी बिहार की, जैसे उत्तर प्रदेश की जीके रहती है, मध्य प्रदेश की जीके रहती है, छत्तीसगढ़ की जीके रहती है, झारखंड की जीके रहती है, उसी प्रकार से आपकी जो है बिहार की जीके रहती है। और सीए का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर हो, तो हमने अभी अभी पिछली वीडियो में ना जाने कितनी वीडियो में हमने बताया, तो करंट अफेयर भी यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी। अब देखो मैथ की यदि हम बात करते हैं, तो मैथ की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, मैथ के। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस और बिहार की बात करते हैं तो साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, साइंस में कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 वो 10 ये, यानी बात करते हैं 10 ये वाले और 10 ये 3, यानी 30 ये हो गए, 30 ये कितने हो गए 60 क्वेश्चन हो गए, 60 और 40 कितने क्वेश्चन हो गए, यानी 100 क्वेश्चन हो गए। यानी टोटल यदि हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। और हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली योग्य बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, निगेटिव जो है वो यहाँ पर नहीं है, यानी आप अच्छे तरीके से 100 के 100 भी अटेंड करके आओ। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर गए तो आपके क्वेश्चन सही वाले भी कट गए, निगेटिव नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेझिझक आप अपना पेपर जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसमें यदि आप 60 ले आते हो, मान के चलो, हमने क्या बोला, हमने बोला 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यदि इसमें 60 के प्लस में आप हो तो आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है फिजिकल के लिए, क्योंकि पेपर का और फिजिकल से कोई मतलब नहीं है। हमने पहले बोला था पेपर का फिजिकल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में आपका जो एग्जाम हुआ, एग्जाम में आपके कितने भी नंबर आए, आप 1,06,955 बच्चों में आ गए, फिर आप फिजिकल में कोई मतलब, फिजिकल में सारे बच्चे बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में किसी के 60 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 70 होंगे, किसी के 80 होगी, लेकिन यहाँ पर कहाँ गया आपका ये 1,06,955 बच्चों में, यहाँ पर सारे बच्चे एक समान हो जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद फिजिकल में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन होगा, बाकी सारे बच्चे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और 1-2 बच्चे डीवी से आपके बाहर होंगे, क्योंकि मार्कशीट वगैरह में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे एफिडेविट लगाते नहीं हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि एफिडेविट हमने लगाया नहीं, तो भाई उनकी गलती है, एफिडेविट लगाया नहीं तो वहाँ से वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, ये तो कोई गलती है उनके में। तो अब देखो पास होना है तो करना क्या है, पास होना है तो करना क्या है, यहाँ पर आपके 10 में यदि 6 आ जाते हैं, यहाँ पर 10 में मैथ में यदि आप 6 लेके आते हो तो आप जो है यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर मार दोगे। इंग्लिश की बात करते हैं, यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन यदि सही कर देते हो इंग्लिश में, मान के चलो आप यदि मैथ में 7 सही कर दिए, इंग्लिश में 6 सही कर दिए, बात वहीं पड़ गई, या इंग्लिश में 7 सही कर दिए, मैथ में 6 सही कर दिए, तब भी बात वहीं पड़ गई। अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में यदि आपके 7 तो सही हो जाएंगे, भाई हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है, मान के चलो इंग्लिश में हम मान भी लेते हैं कि आपके 6 सही हो जाएंगे, लेकिन हिंदी में आप 8 जरूर करके आओगे, हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। अब साइंस की देखो हम बात करते हैं, तो साइंस के यदि 30 में 20 क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ, साइंस में 20 क्वेश्चन कर पाओगे। और बिहार जीके और सीए की बात करते हैं तो 40 में 20 क्वेश्चन कर पाओगे, 40 में 25 क्वेश्चन करो भाई, 25 क्वेश्चन करो। अब इनको टोटल करो भाई, 60 के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, 60 के ऊपर बन रहे हैं। यदि इतने क्वेश्चन आप करके आ रहे हो जो हमने उसे बताया है, तो अब भैया अच्छा खासा स्कोर आपका 60 प्लस बन जाएगा। फिजिकल के लिए आप अप्लाई यहाँ पर फिजिकल में पहुँच जाओगे, फिर तो फिजिकल में नया कंपटीशन होने वाला है, फिर तो जिसके में ज़्यादा फुर्ती होगी, जो फिजिकल को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। एक हमने बिहार की वीडियो बिहार पुलिस की पहले भी अपलोड की थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचे थे, तो वो यहाँ पर सारे चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब यदि कोई डाउट बचता है, कोई ऐसी परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई वहाँ पर कर देंगे, या कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे। वीडियो लाने का मतलब क्या होता है, जैसे 5-6 बच्चों ने कोई क्वेश्चन पूछा और हमको लगता है कि ये उनकी समस्या बहुत गंभीर है, तब हम वीडियो लेकर आते हैं, उसमें एक चीज़ को समझाते 4 चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर कर देते हैं। या कोई से छोटी मोटी समस्या है तो हम कमेंट माध्यम में ही आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब तक इसका पेपर नहीं हो जाएगा, इसके आंसर की नहीं होगा, इसका रिजल्ट नहीं होगा, इसका डीवी नहीं होगा, इसका फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम वीडियोज़ पर लाते रहेंगे, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जब भी इसका पल पल की खबर इसकी हम देते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहो। जब जुड़े रहोगे तो आपको हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। लेटेस्ट अपडेट की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपकी बिहार पुलिस की बात करते हैं, ऑल इंडिया की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, सारी पोस्टों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। रिजल्ट आंसर की कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, बिना एग्जाम के वैकेंसी कौन सी होती है, एग्जाम देकर वैकेंसी कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।